जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम का जो है चौथा पार्ट होगा। ठीक है, वॉल्यूम कोर्स जो आपका चल रहा है यहां पे इसका ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। ठीक है, क्लास फोर्थ भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि वॉल्यूम के साथ इंडिकेटर को किस तरह से यहाँ पे यूज करना चाहिए, या फिर इंडिकेटर को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई या फिर बॉलिंगर बैंड, जितने भी इंडिकेटर्स है ना, उसको आप वॉल्यूम में किस तरह से अप्लाई करके ट्रेडिंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं और अपने एक्यूरेसी को जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये आज का वीडियो एक कह सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट से ज़्यादा पावरफुल कंटेंट होने वाला है। ये जो कोर्स मैं आप लोगों के साथ वॉल्यूम का शेयर कर रहा हूँ ये बहुत वैल्यूबल है। आप कहीं करने जाएंगे तो आपसे मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार से तो कम चार्ज नहीं करेगा जो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो जितने मेंबर्स हैं दोस्तों, सारे मेंबर्स अच्छे से इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद जो है, जो भी नहीं देखा है पीछे का, वो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट तो मैं आप सारे मेंबर्स को कहना चाहूँगा कि देखिए वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे आप जब भी इंडिकेटर्स वगैरह सब यूज करते हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, तो पास्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग ब्रेकआउट पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। जब भी हम लोग ट्रेंड या फिर कहीं भी यूज करते हैं तो वॉल्यूम ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। ये अभी मैं लगा देता हूँ वॉल्यूम, सॉरी एक सेकेंड, ये वॉल्यूम हमने लगा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग जब भी ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं तो वो कब करते हैं, वो जैसे मान करके चले कि यहाँ पे एक हाई लगा रखा है तो ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट इधर होगा, तब जाकर के हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं ऊपर का। ठीक है, तो वो ट्रेंड के साथ वो सब आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो देख लीजिएगा जाकर के पीछे का जो 3 पार्ट है। ठीक है, तो ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसी के साथ आपको कोई भी आप जब इंडिकेटर यूज करेंगे दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह सब यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे आरएसआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आरएसआई का जो आपका पहली स्ट्रेटजी आपने जो भी बना करके रखा है, या फिर जो भी नॉर्मल एक जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आरएसआई का होता है 70 और 30 का, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जैसे मान करके चलिए कि 70-30 का लेवल है, या फिर मैं जो यूज करता हूँ वो 50 का बीच का लेवल यूज करता हूँ, तो आप ऐसे मान करके चलिए कि ये 50 का लेवल है, बीच का 50 का, ठीक है, आरएसआई का। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ से सिंपल सा ये देखूंगा कि नीचे जैसे मान करके चलिए कि आपका जो ये आपका जो कैंडल स्टिक्स है, ये कैंडल स्टिक्स हाई को ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे वो ये आरएसआई भी इसको ब्रेक कर रहा है, और नीचे में वॉल्यूम भी इसको ब्रेक कर रहा है। जो वॉल्यूम जहाँ पे लास्ट में हाई बना रखा था, ये वॉल्यूम इसको ब्रेक कर रहा है, तब जाकर के मैं व्यू क्रिएट करूँगा बाइंग का। यानी कि आपका जो भी इंडिकेटर्स होगा वो इंडिकेटर का ब्रेकआउट मैं आपको दिखाऊंगा अभी जाकर के। उसका ब्रेकआउट जो है आपको सक्सेसफुली यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि आपके साथ देखिए, पहले हम लोग क्या यूज करते थे, पहले हम लोग एक कैंडल स्टिक्स यूज करते थे और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम यूज करते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे, ताकि आपका यहाँ पे जो है एक्यूरेसी बढ़ जाए, जो कन्फर्मेशन हो वो कन्फर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसका रिजल्ट जो है दोस्तों अनबिलीवेबल रिजल्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से। ठीक है, और वॉल्यूम का जो है इसके आगे का जो पार्ट आने वाला है वो हम लोग डिलीवरी बेस पे उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों के साथ। डिलीवरी बेस पे हम लोग जो है उसको एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उसको लाइव दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे सारे स्टॉक्स की डिलीवरी को चेक करना पड़ेगा एक एक करके। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने डाला और वो क्विकली बन गया, जैसे अभी शूट कर रहे हैं हम लोग, लाइव बैक टेस्ट दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता उसमें। ठीक है, डिलीवरी बेस में आगे चल करके दिखाऊंगा, तो वो भी बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है आगे का। ठीक है, वॉल्यूम कोर्स के ऊपर। उसके बाद आगे जो वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह सब है उसको हम लोग धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जितने मेंबर्स हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला ये बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो लोग सच में सीख करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, आप उनकी हेल्प करिए जो स्टॉक मार्केट में जिनके पास पैसा नहीं है, जो लॉस कर चुके हैं, जो कॉल लेकर के तबाह हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो सीख करके कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, स्टूडेंट तक पहुंचाइए, बच्चे तक पहुंचाइए जो सीखना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि हमने पहला कंफर्मेशन किसका लिया, पहला कंफर्मेशन चार्ट ब्रेकआउट का। पहले तो ये लेना पड़ेगा चार्ट ब्रेकआउट का। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से हाई लगाया और यहाँ पे चार्ट ब्रेकआउट हुआ,
तो हमने क्या किया, पहला कन्फर्मेशन चार्ट ब्रेकआउट के ले लिया, और दूसरा कन्फर्मेशन हमने क्या किया, दूसरा कन्फर्मेशन हमने यहाँ पे किसका लिया, हमने लिया यहाँ पे हमने लिया वॉल्यूम ब्रेकआउट का। ठीक है, दूसरा कन्फर्मेशन हमने क्या लिया, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट का। ये वॉल्यूम क्या हुआ, पीछे का जो भी वॉल्यूम वगैरह सब था इसको ब्रेक किया यहाँ पे। हालांकि मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे की वीडियो में, तो आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा यदि एक्सप्लेन करूँ इसको तो वापस जो है यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। जैसे मानकर चलिए कि ब्रेकआउट का कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पीछे जो हाई बना रखा है ये ग्रीन कैंडल का, इसको यहाँ पे ब्रेक किया ये ग्रीन कैंडल ने, इसलिए इसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। या फिर रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल, वो अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल। ठीक है, तो अब जैसे मानकर चलिए कि ये भी ब्रेक है, ये भी वॉल्यूम भी ब्रेक है, उसके बाद आपका यहाँ पे RSI का हम लोग जो है यहाँ पे लेंगे व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे RSI जो है यहाँ पे ये 50 का लेवल है RSI का, और ये 50 की इस तरह से मार्केट इस तरह से करते हुए जा रहा था, और 50 के लेवल को यहाँ पे RSI ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट। अब देखिए आपका यहाँ पे 50 की जगह पे 70 हो सकता है, 55 हो सकता है, या फिर आप खुद से कस्टमाइज करके कोई भी लेवल यहाँ पे बना सकते हैं। आप RSI का हो या फिर मूविंग एवरेज का हो या फिर किसी का भी, आप ये लेवल पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है ऊपर, उसके बाद आप जो है कंफर्म के साथ यहाँ पे इंट्राडे में भी ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग आप चाहे वो ट्रेडिंग का आप व्यू क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे BTST का भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि वॉल्यूम है यहाँ पे, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान कर चलिए कि अभी मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडमली वॉल्यूम लगा कर रखा हुआ है, और आप देखेंगे वॉल्यूम ये वॉल्यूम का है। ठीक है, मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे 21 का वॉल्यूम लगा रखा है। ठीक है, 21 का जो हम लोगों का स्ट्रेटजी है, आप सर्च करिए 21 वॉल्यूम, यूट्यूब सर्च बार में 21 वॉल्यूम डालिए, आपको राजीव RCS लिख दीजिए, RAJEE, जो इस चैनल का नाम है राजीव RCS। ठीक है, वो आपको सामने में वीडियो आ जाएगा, वॉल्यूम 21 का होगा, तो वो डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप RSI का सीक्रेट की डालेंगे, ऊपर राजीव RCS लिखेंगे यूट्यूब सर्च बार में, वीडियो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये RSI जो है, इसको यहाँ पे मान करके चलिए कि सॉरी मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा है। मैं एक बार डिलीट करके वापस क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को यहाँ पे अच्छा लगे। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है मैं ये देखिए, एक सेकेंड, ये इस तरह से जो है इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, तो यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, इंटरनेट का कुछ तो इशू है। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से ये जो है मूविंग एवरेज आपका चल रहा था, अभी क्या हुआ यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये आपका कैंडल स्टिक्स का। ठीक है, ये कैंडल स्टिक्स का यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट ब्रेकआउट हो रखा है, और नीचे में वॉल्यूम भी ब्रेक कर चुका है। नीचे में वॉल्यूम भी जो है आपका, ये वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, ये ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है। उसके बाद जैसे ही ये हाई के ऊपर जाता है, आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम भी ब्रेकआउट होना चाहिए। वॉल्यूम का जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट हो जाए वॉल्यूम का, यहाँ पे ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम का लाइन, ये ब्रेकआउट हो जाए ऊपर, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे हाई को ब्रेक करे, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी के जो भी बोलिंगर बैंड्स है, आपको जो भी है फिबोनाची, जैसे मान करके चलिए कि फिबोनाची को भी यूज कर सकते हैं। जैसे फिबोनाची का यदि मैं लेवल्स मार्क करके चलूँ यहाँ पे, सॉरी ये ऑटो फिबोनाची मैंने लगा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से व्यू क्रिएट करना है। ठीक है, तो फिबोनाची में आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मान करके चलिए कि फिबोनाची में हमने कोई भी स्ट्रेटजी बना रखा है, तो अभी यहाँ से लेकर के इस तरह से हमने ड्रॉ कर देना है फिबोनाची को हम लोगों को। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से फिबोनाची नॉर्मल जो है ये लेवल को टेस्ट किया, और यहाँ पे 38% सॉरी ये 30% का लेवल जो है यहाँ पे टेस्ट किया, जो भी है 30% 38%। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और वॉल्यूम भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम भी नीचे में। ठीक है, और ये आपका फिबोनाची में भी फुलफिल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, पर्टिकुलर में एक एक करके तो बना नहीं सकता, एक एक करके इंडिकेटर्स के ऊपर बनाऊंगा तो बहुत लंबा तो कह सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाएगा, लेकिन आगे चल करके यदि कभी ऐसा हुआ तो हम लोग जरूर इसके ऊपर जो है बारी बारी से एक एक करके इंडिकेटर को यूज करते हुए एक बेस्ट स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हुए, स्ट्रेटजी नहीं हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरी है ये, एक तरह से थ्योरी और प्रिंसिपल जो भी कह सकते हैं, तो इसको यूज करते हुए हम लोग आगे चल करके क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हम लोगों का है यहाँ पे उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान करके चलिए कि हमने यहाँ पे RSI लगा लिया हम लोग,
जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे RSI डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि 50 का लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। रैंडमली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा आगे चल करके, जो भी है टॉप गेनर स्टॉक लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान कर चलिए कि मैं 50 का नॉर्मल 50 का लेवल हम लोग यूज करते हैं, तो वो लेवल्स मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने ब्लैक कर दिया और ये 50 का लेवल आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्मल जैसे मान करके चलिए कि ये वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम को भी यहाँ पे ये कैंडल्स ने यहाँ पे ब्रेक किया। तो ये कौन सा है, ये वॉल्यूम का बार है, ठीक है। ये वॉल्यूम का बार है। अब यहाँ पे ये हाई को नॉर्मल ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट कर रहा है और RSI भी एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से BTST का ट्रेड भी चालू कर सकते हैं ये पॉइंट से। और दूसरा, आप यहाँ पे ये हाई को मार्क कर लीजिए और इंट्राडे का ट्रेड इससे जस्ट पीछे 3 नंबर का आप पार्ट देखेंगे जाकर के दोस्तों। तो 3 नंबर के पार्ट में एग्जैक्टली हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करने का व्यू क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। इसको इंट्राडे में आप लोग किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक, ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स भी बोल सकते हैं इंडिकेटर्स को यूज करते हुए। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों के साथ। मज़ा यह आ जाएगा कि अप ट्रेंड के साथ करेंगे और डाउन ट्रेंड के साथ करेंगे, यानी कि ट्रेंड के साथ आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि चांदी ही चांदी है आपका। चांदी मतलब देखिए, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आप इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक अच्छे लेवल पे जा पाएंगे। ये मैं अभी कह दूँ कि आपने वीडियो देखा और आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना कभी होता है और ना कभी होगा। चाहे दुनिया में आप कितना भी माथाफूरी कर लीजिए, कितना भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कितना भी कॉल ज्वाइन कर लीजिए, दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी मैं कह दूं कि आपको मैं ट्रेडर बना दूंगा, तो मैं, इसका मतलब है कि कोई जो भी कह रहा है ना वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका, सिंपल सा थ्योरी है। यदि कोई कह रहा है कि मेरा कोर्स ले लो आप एक ट्रेडर बन जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता, कभी भी ना होता है, ना होगा और ना भविष्य में कभी होने वाला है ऐसा। हाँ, आप उससे सीख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर आपको, आप स्वयं इंसान हैं जो आपको आप खुद बना सकते हैं, वरना आपके अलावा और दूसरा कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पे YouTube चैनल पे मैंने इतने सारे कंटेंट फ्री में दे रखे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन लोग फिर भी देखना नहीं पसंद करते हैं। लोगों को क्या चाहिए, कॉल चाहिए, टिप्स चाहिए, क्विक पैसा चाहिए। बशर्ते क्या है ना, क्विक पैसा में जल्दी बर्बाद भी हो जाता है इंसान। देखना धीरे धीरे करके लोग जो भी है ना, यदि आप देख रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आज से आप ये कॉल वॉल फालतू की चीज़ें जो है छोड़ दीजिए और आज से आप जो है कुछ अच्छा करना लाइफ में चालू करिए। आप सीखना चालू करिए, स्टडी चालू करिए, ठीक है। और जहाँ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि जो है कोर्स लेना या फिर कोई भी चीज़ लेना गलत है, बशर्ते आप सही चीज़ का वहाँ पे चुनाव होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए आपका, तब जा करके वहाँ पे जो है आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। यहाँ पे गाइडेंस की बात करें तो मैंने भी कई सारे वीडियो दे रखे हैं जिसमें मैंने भर भर के बताया है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। खैर, जाने दीजिए, जो भी होने वाला है वो आगे आप देखेंगे। आपका पैसा, आपका समय और आपका मेहनत आप जानेंगे, क्या करना है, लॉस करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि जो भी पॉइंट, जो भी स्टॉक्स वगैरह सब आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इधर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो रखा है, लेकिन यहाँ पे ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है इधर का। तो यहाँ पे कह भी नहीं सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। हालांकि डाउन ट्रेंड के लिए यदि कुछ लेना है ऐसा, तो आप डाउन ट्रेंड के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे 50 के नीचे जाएगा तो हम लोग डाउन ट्रेंड शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा है, ये लास्ट लो, ये है लास्ट लो, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम को हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ये वॉल्यूम हमने क्या करा, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमने ये लो के सामने ये वॉल्यूम को मार्क कर लिया, ठीक है। ये वॉल्यूम के हाई को मार्क कर लिया। आप देखिए कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। यदि ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट होता है, रेड कैंडल ऊपर बनता तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते। मूवी ये सारा चीज़ कह रहा है शॉर्ट का व्यू है, लेकिन आपका वॉल्यूम नहीं कह रहा, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मतलब माथाफूरी करने का इसमें, ठीक है। तो आपके लिए ही यहाँ पे, आपके लिए ही एक तरह से कह सकते हैं कि भला है, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब जैसे मान चलिए कि ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे ब्रेक किया, ये पॉइंट में यहाँ पे ब्रेक किया, ये लो को आप मार्किंग कर लीजिए, यहाँ पे ये लो को मार्क कर लीजिए, यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से आप नीचे का व्यू क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट का। यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगा करके नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है। तो ये तो ठीक है, अभी नॉर्मल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैं मूविंग एवरेज भी एक बार लगा करके दिखाना चाहूँगा आप सारे मेंबर्स को, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आए, ठीक है।
तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल ये जो है आपका, ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये जो है ये वॉल्यूम यहाँ पे ये है, इसको ब्रेक किया यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ, तो अब 50% को भी यहाँ पे ब्रेक है, तो यहाँ पे BTST का व्यू जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, BTST का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेड का आप व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वॉल्यूम इसका हाई था, यहाँ से इसको ब्रेक कहाँ पे किया, इसको ब्रेक यहाँ पे किया है। ठीक है, इधर तो किया नहीं, तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे यदि मूविंग एवरेज लगा लूँ, मूविंग एवरेज यदि मैं लगा लेता हूँ, मैं 21 डाल देता हूँ। ठीक है, 21 डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने 21 डाल दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको 21 का कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक मूविंग एवरेज हम लोग हटा देते हैं। ये देखिए जैसे मान चलिए कि मूविंग एवरेज भी ब्रेकआउट कर रहा है, बाकी सारे भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, यदि ये पावर गिर में जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे मान करके चलिए कि ये है, अब यहाँ पे ले लेते थोड़ी देर के लिए एग्जांपल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाई लगाया, ये हाई को हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ पे ये जो कैंडल्स के बार हैं इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए, यहाँ पे ये कैंडल्स के बार को मार्क कर लीजिए, इसके ये हाई के ऊपर। मैंने बताया हुआ है कई बार, ये कैंडल में यहाँ पे जो है वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हुआ है ये कैंडल में, हालांकि वॉल्यूम तो इसी में ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद जो है हम लोग BTST करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे BTST करेंगे ना, यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास ये कैंडल में जो है 1.25% से ज़्यादा जो है पॉजिटिव खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल में देखेंगे तो यहाँ से जो है इंट्राडे ट्रेड ये हाई को मार्क कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए 50 के ऊपर ये है, ये जो RSI है ये भी 50 के ऊपर है, मूविंग एवरेज भी ये कैंडल को ब्रेक करके क्लोज दे चुका है। तो अगले दिन से हम लोग यहाँ से इंट्राडे ट्रेड का जो है वो व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ये हाई को मार्क कर लीजिए, ये वाले दिन ट्रेड कीजिए, BTST ये वाले दिन लीजिए। तो ये इस तरह से आपका जो है मूविंग एवरेज का भी कन्फर्मेशन हो गया। बाकी चीज़ का जो भी है बोलिंगर बैंड जितने भी है उन सारे सभी का जो है आप यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ जो है ट्रेड का व्यू करिए। जैसे मान कर चलिए कि ये हाई आपने मार्क कर लिया, ये यहाँ पे हाई बना हुआ है, ये हाई हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। अब ये हाई पे देखेंगे यहाँ पे 50 के नीचे तो आ गया था, लेकिन वापस जाकर के ब्रेक किया यहाँ पे ये कैंडल में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये कैंडल स्टिक सारे ये जो हाई यहाँ पे बना हुआ है ये इधर ये कैंडल है, तो यहाँ पे हालांकि ब्रेक यहाँ पे भी किया है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में आप रखिए कि मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन भी किया है पीछे की वीडियो में। आप सोचेंगे कि वॉल्यूम तो यहाँ पे है, वॉल्यूम तो ये वाला है, ये इसके सामने ये वाला छोटा वॉल्यूम है और ब्रेक तो यहाँ पे क्या है, तो ट्रेड तो यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, इसके हाई के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, इसके हाई के ऊपर जाएगा तब जाकर के हम लोग ट्रेड का कंटिन्यू ऊपर रखेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए जितने भी मेंबर्स हैं। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पास्ट के 2-3 वीडियो में, कंटिन्यू इस पॉइंट के ऊपर मैंने जोर दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है कि यदि वॉल्यूम ऊपर चले जाता है तो हो सकता है, संभावना ये है कि आपका यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। यहाँ पे आप मान कर चले कि वॉल्यूम ऊपर गया, यहाँ पे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, बाद में चल करके वापस ये जो है नीचे आ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, स्विंग में भी होगा, इंट्राडे में प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये हाई को यहाँ पे ब्रेक करे, वॉल्यूम भले ही यहाँ पे ब्रेक करे, यदि एक भी कंडीशंस आपको यहाँ पे मिस करता है, आपका एक भी कंडीशंस अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, या फिर एक भी कंडीशन आपका मिस होता है तो आपको छोड़ देना है। जैसे मान करके चलिए कि यदि कोई इंडिकेटर कंफर्मेशन ले रहे हैं, यदि इंडिकेटर यहाँ पे इसके नीचे ही है, मान करके चलिए कि ये इधर ही रहता यहाँ पे जाकर के ब्रेक होता तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते। तो ये इंडिकेटर कंफर्मेशन है, हालांकि इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होगी, यही काफ़ी है। ये जो वॉल्यूम और ये हाई जो ब्रेकआउट दिया हुआ है मैंने, यही काफ़ी है, इससे मतलब इसके बाहर तो है नहीं कुछ ऐसा। लेकिन इंडिकेटर यूज करेंगे कंफर्मेशन के लिए, बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, तो इसको मैंने इसलिए ये बताया हुआ है ताकि आप इसको यूज करके कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ये हाई है, इसको ये मत सोचिए कि यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेक कर रखा है, तो ये वॉल्यूम यदि यहाँ पे ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आकर के ब्रेकआउट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को मार्क करके रखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो अब देखिए कि मूविंग एवरेज यहाँ पे क्या कह रहा है, मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है कंफर्म है, ऊपर का व्यू है। अब RSI आपका कह रहा है कि 50 के ऊपर है, तो आप कंफर्मेशन देखिए, मल्टीपल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, नहीं कि सिर्फ एक इंडिकेटर, मल्टीपल यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि सिंगल एक इंडिकेटर यूज कीजिए, बाकी जो है वॉल्यूम यूज कीजिए, वॉल्यूम के साथ जो है अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे काम करिए। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम का मैं प्रिंसिपल आप लोगों के साथ जो कोर्स शेयर कर रहा हूँ, ये है वॉल्यूम का ब्रेकआउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 3-4 जो भी पार्ट्स बना हुआ है अभी ये लगा करके 4 पार्ट्स, तो ये पूरे के पूरे ब्रेकआउट पे जो है, ब्रेकआउट ट्रेंड पे जो है बेस्ड है। जितने भी मैंने वॉल्यूम की थ्योरी और प्रिंसिपल शेयर किए हुए हैं, ये वॉल्यूम के सारे ब्रेकआउट और आपको यहाँ पे जो है ट्रेंड के बेस्ड पे जो है ये है। ठीक है,
तो इसको आप जो है यहाँ पे अप्लाई करिए और ये ब्रेकआउट के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकला, देखिए जैसे मान कर चलिए कि अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो आप यहाँ पे यह हाई के ऊपर यदि ठीक है क्लोज होता, यहाँ पे क्लोज हुआ, आप यहाँ से BTST चालू कर दीजिए। हालांकि ये ब्रेक हो चुका है, ये मैंने बताया हुआ। आप सोचेंगे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है और यहाँ तो नीचे आ गया है, तो ये जाकर के पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये ब्रेक हो चुका है, तो इसका मतलब हमारे कंडीशन में जो है यहाँ पे आ चुका है, कंफर्म हो चुका है, वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आगे चल करके ये और भी कंटिन्यू रहने की संभावना होगी। तो यहाँ भी कंफर्मेशन मिल चुका है, ये भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ से BTST चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जब भी इंट्राडे करें, BTST करें, तो वो आपको देखिए कितना अच्छा जबरदस्त मूव जो है। हालांकि इतना तो कैप्चर नहीं हो सकता, लेकिन यदि एक दिन का भी यहाँ पे हुआ, मान कर चलिए कि ये वाले दिन भी आप कैप्चर आपने कर लिया, इसमें से जैसे मान चलिए कि 3% के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा है गेन हुआ है, वॉलेटिलिटी लगभग 3% ज़्यादा हुआ रहेगा, आप चेक करेंगे तो मान कर चलिए कि यहाँ पे आपने 1.5% भी गेन करने में सफल रहे, तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे ये वाले दिन यदि आप आधे % भी गेन करने में पॉसिबल यहाँ पे रहे या फिर इंट्राडे में, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गया, ठीक है। यदि इसके बीच में 1-2 दिन भी आपने ट्रेड कर लिया, तो आपका यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी है वो सफल हो गया। आप मतलब यहाँ पे एक सक्सेसफुल, इसको आप क्या करिए दोस्तों, जितने भी मेंबर्स हैं ना, अभी कभी जाइए और इसको बैक टेस्ट करिए। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे भी है, ये कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमने ये वॉल्यूम को यहाँ पे मार्क कर लिया। जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे मार्क कर लिया, ये हाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई के आसपास ये कैंडल स्टिक्स बना हुआ है, ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल ये बना हुआ है। अब ब्रेक कहाँ पे गया है, ब्रेक यहाँ पे गया है, ये कैंडल, ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये वाला कैंडल है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए यहाँ पे ये इसके जस्ट सामने, ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है, क्लोजिंग हुआ है, इसके बाद आप BTST चालू कर सकते हैं। हालांकि पैटर्न्स के साथ जो है आगे चल करके मैं इसको जरूर डिस्क्राइब करूंगा कि पैटर्न्स में किस तरह से आपको यूज करना चाहिए सारे उसको। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, पैटर्न्स में वॉल्यूम को किस तरह से यूज करना चाहिए, ब्रेकआउट और वॉल्यूम के जो है जब आगे चल करके हम लोग अगले सीरीज पे चलेंगे तो इसको आगे चल करके और भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम को यहाँ पे ब्रेक किया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या RSI यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, जी यहाँ पे RSI भी ब्रेक कर रहा है, 50 के ऊपर है RSI। आप देखिए क्या मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, यदि मूविंग एवरेज पे यूज करते तो मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर रहा है। तो आप यहाँ से ऊपर का ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बैंक निफ्टी में तो आपने दिखाया नहीं, बैंक निफ्टी में फिर बताइए बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है, बैंक निफ्टी में किस तरह से व्यू क्रिएट करें। तो बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए, देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, रैंडमली जो है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे मान करके चलिए कि ये हाई है, ये हाई का ग्रीन कैंडल आपने मार्क कर लिया। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये हाई ये रेड कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्क कर रहे हैं आप, तो इसको जाकर के आप पास्ट में वीडियो देखेंगे तो ये सब कन्फ्यूजन आपका क्लियर है, ये सारे के सारे कन्फ्यूजन क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये हाई को हमने मार्क कर दिया, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि लेवल्स को निकाल कर, मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ। आप जाकर के बैक टेस्ट करिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के साथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे देखिए ये 50 के ऊपर यहाँ पे ये इस कैंडल में ब्रेक हुआ है, यहाँ पे नहीं, ये अगले कैंडल में यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो अब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, मूविंग वॉल्यूम भी यहाँ पे ये कैंडल में ब्रेक हो चुका है, ये कैंडल में ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप ये कैंडल के बाद यहाँ से BTST करिए या फिर जो करिए, देखिए 0.5% के आसपास गेन यहाँ पे दिखा है। तो आप जो भी करना है, आप BTST करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, आप आराम से यहाँ से चालू कर सकते हैं। सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड में होगा, आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे मानकर चलिए कि ये हाई यहाँ पे बना हुआ है, तो उसके पीछे का ग्रीन कैंडल ये मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये अप ट्रेंड में है, पूरा ओवरऑल अप ट्रेंड है, यहाँ से ये हाई मार्क कर लेंगे। तो ये हाई मार्क करेंगे तो लगभग मोस्टली यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, ये वॉल्यूम में जो है ब्रेक हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे ये वॉल्यूम में ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ये वॉल्यूम में। तो आप यहाँ से यदि RSI आपका कह रहा, मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे ही ब्रेक हुआ है ये वॉल्यूम में, तो इसके बाद आप ऊपर यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक आध बार देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं कि देखिए ज़्यादातर कंडीशन में आपका यहाँ पे टारगेट आएगा। अब जैसे मानकर चलिए कि ये वॉल्यूम है, यहाँ पे आपने मार्क कर लिया ये अप ट्रेंड में। अब देखिए यहाँ पे आपने ये वॉल्यूम, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, इसको हम लोग मार्क कर लेते, ठीक है। ये यहाँ पे आपने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ ये कैंडल पे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा ये हाई को आपने मार्क कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ये ब्रेकआउट ये कैंडल में ही हो चुका है, वॉल्यूम भी ब्रेक यहाँ पे, ठीक है, ये वॉल्यूम। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये इसके बाद ये जैसे ही क्लोज हुआ, ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद BTST आप कर सकते हैं। देखिए गैप अप कितना हुआ है, लगभग 0.75%, ठीक है, सॉरी 0.7% के आसपास जो है। हालांकि गैप अप ज़्यादा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पोजीशन में। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे गैप अप ज़्यादा हुआ है। यहाँ से यदि देखेंगे तो आप यहाँ से ओपन हुआ था, लगभग 1% के करीब करीब गैप अप हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट पे आप BTST करें, इंट्राडे करें, या इधर भी ब्रेक है, आपका मूविंग एवरेज ही ब्रेकआउट कर रखा है। देखिए मूविंग एवरेज आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए बाकी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं आप सबको आप अपने हिसाब से यूज करते हुए उसको इसमें अप्लाई करिए। ये नहीं है कि सिर्फ 2 इंडिकेटर मैंने लगा दिया तो ये दो ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। आप जितने भी इंडिकेटर है उन सबको आप अप्लाई करके इसमें टेस्ट करिए और इसका आपका रिजल्ट जो है देखने को बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मिलेगा। और यदि आपको ये वीडियो समझ आया, थोड़ा एडवांस है, जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं उनको ये समझ में अच्छे से आया होगा। समझ में नहीं आया है तो एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को अच्छे से वॉच करिए ताकि आप जो है कुछ अच्छा सीख सके। जो लोग वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक तरह से वरदान है, ठीक है। तो मैंने जो भी शेयर वगैरह सब का है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं ना इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। आपका कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए कमेंट जरूर करिए नीचे कि आपको ये जो कोर्स मैं फ्री में दे रहा हूँ क्या आपको इससे सीखने को कुछ मिल रहा है, क्या आप इससे सीख मतलब अपने आप में इंप्रूव कर रहे हैं सीख करके, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, 5वां पार्ट में मिलेंगे। या तो 5वां पार्ट में देखिए अभी 2 है पैटर्न्स के साथ, मुझे ये ब्रेकआउट पे जो है वीडियो बनाना है, पैटर्न्स में किस तरह से आपको यूज करना है। दूसरा आपको यहाँ पे जो है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग किस तरह से करना है ब्रेकआउट, ठीक है, डिलीवरी बेस्ड जो है ट्रेडिंग। ये 2 वीडियो तो आपको मोस्टली आगे चल करके देखने को मिलेगा ही, या तो ये अगले पार्ट में ये 2 वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा आगे के जो है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आगे चल करके हम लोग जो है इसके जो कुछ पैटर्न्स है, जो वॉल्यूम के पैटर्न्स है उसके ऊपर हम लोग आगे चल करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिर अभी पहले वॉल्यूम का ये एक बार सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यदि आप लेट से देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करिए, वॉल्यूम ट्रेडिंग कोर्स ऊपर में सर्च करिए, वॉल्यूम यूट्यूब सर्च बार में वॉल्यूम ट्रेडिंग कोर्स, और मेरा नाम लिखिए राजीव RCS। जो यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उसका नाम देखिए राजीव RCS है, वो सर्च करिए वॉल्यूम ट्रेडिंग कोर्स और राजीव RCS सर्च कीजिए, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। क्या पता ये वीडियो डालने के बाद आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसमें पूरा सीरीज जो है आपको वॉल्यूम का देखने को मिल जाएगा। तो आगे चल करके हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह सब भी स्टडी करेंगे, तो टेंशन किसी को नहीं लेना है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और जो लोग पास्ट के फिबोनाची वगैरह सब कोर्स करना चाहते हैं, 14-15 कोर्स जो है फिबोनाची का डाला हुआ है, आप जाकर के मोस्टली वॉच कीजिए। फिबोनाची कोर्स ऊपर सर्च करिए और मेरा नाम लिख दीजिए राजीव RCS, वो वीडियो मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट। टाइम थ्योरी आपको इलियोट वेव, नियो का तो नहीं बना है, इलियोट वेव, WD ज्ञान, जितने भी कोर्स चाहिए ना सिर्फ ऊपर सर्च बार में टाइप कीजिए और मेरा नाम लिखिए, कोर्स आपके सामने हाजिर है। टाइम थ्योरी, रिट्रेसमेंट थ्योरी, पता नहीं कितने सारे मैंने आप लोगों के साथ फ्री में कोर्स डाल रखे हैं, मतलब करोड़ों के कोर्स जो है मैं फ्री में डाल रखे हैं। ताकि देखिए मैं ये इसलिए डालता हूँ ताकि जो भी नए लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, पैसा पे ना करना पड़े। देखिए अभी यहाँ पे मैं भी जो है कोर्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, लेकिन देखिए मेरा जो कोर्स होता है वो बहुत ही नॉर्मल, जाकर के आप चेक कर लीजिए, बहुत ही नॉर्मल होता है। और वहाँ पे आप देखेंगे वो जो कह सकते हैं मेरा जो एक मोटिव है कि आपको एक गाइडेंस देना, ठीक है, इसलिए मैं शेयर करता हूँ ताकि लोगों को मेरा जो समय और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मिल सके, इसलिए मैं कोर्स और एक छोटा सा स्टॉप लॉस से भी छोटा फी रहता है। तो बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोर्स करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी करना ताकि आप सीख करके कुछ अच्छा कर सके लाइफ में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू।